महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को सरकार के साथ यानी महायुति में आने का न्योता दे दिया है। उद्धव ठाकरे को यह न्योता जब फडणवीस देते हैं उस दौरान वहां पर एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। यानी कि सोचिए दोस्तों, एकनाथ शिंदे जिन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत करके महायुति में आए और मुख्यमंत्री बने, इसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया और अब उन्हीं के सामने उद्धव ठाकरे को बकायदा न्योता दिया जा रहा है कि आइए और हमारे साथ सरकार में शामिल हो जाइए। अब इसके पीछे तमाम वजहें सामने आ रही हैं। यहाँ पर बीजेपी अब प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है और साथ ही साथ एक तीर से कई निशाने लगाने की फिराक में है। अब धीरे धीरे भाजपा की इन तमाम चीजों की और इन तमाम जो प्लानिंग है उसकी परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहली बात तो एकनाथ शिंदे है। आप भी जानते हैं कि जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना था, यानी चुनावों के बाद बीजेपी की तरफ से फडणवीस को सीएम पद की शपथ दिलानी थी, शिंदे नाराज हो गए, गांव पहुंच गए और पूरी कहानी आपको पता ही है। एकनाथ शिंदे तब से लगातार बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि या तो उन्हें कोई अच्छा मंत्रालय दे दिया जाए और या फिर बीएमसी के चुनाव में शिंदे भाजपा का सपोर्ट नहीं करेंगे और अकेले बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे और महायुति गठबंधन बीएमसी के चुनाव में नजर नहीं आएगा। शिंदे ने सोचा कि इससे काम बन जाएगा। अमित शाह से उन्होंने बंद कमरे में गुपचुप मुलाकात भी की थी और इसको लेकर के तमाम चर्चाएं हुई थी। अब होता यह है कि जब एकनाथ शिंदे अमित शाह से मिलकर के वापस आते हैं तो शिंदे की मुलाकात के बाद शाह सीधे फडणवीस को फोन करते हैं और फडणवीस को पूरा खेल समझाते हैं। अब क्योंकि जब से फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं तब से शिंदे और फडणवीस के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एकनाथ शिंदे की तमाम जो उनके मुख्यमंत्री वाले कार्यकाल के दौरान योजनाएं शुरू की गई थी उन पर फडणवीस ने या तो रोक लगा दी है और या तो जांच बैठा दी है। तो जाहिर तौर पर दोनों नेताओं के बीच टकरार होना बिल्कुल पक्का था। अब एकनाथ शिंदे पर एक तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश भाजपा कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बीएमसी का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि बीएमसी के चुनाव से पहले जितने भी मराठा वोटर्स हैं उनको अपने पाले में कर लिया जाए। अब क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास मान लीजिए कि 50% मराठा वोटर्स या वोट बैंक होगा, लेकिन बाकी का वोट बैंक तो उद्धव ठाकरे के पास भी है। बाला साहेब ठाकरे की विरासत भी उद्धव ठाकरे के ही पास है। आप भले ही इस बात को नकार ले कि शिवसेना जो असली वाली है वो उद्धव ठाकरे के पास नहीं है, लेकिन बाला साहेब ठाकरे के जो पुत्र हैं उस बात से आप नकार नहीं सकते। बाला साहेब ठाकरे की जो विरासत है वो उद्धव ठाकरे के पास है और अब उसको आगे उनके बेटे आदित्य ठाकरे बढ़ा रहे हैं। युवा नेता हैं और जिस तरीके से महायुति पर हमला बोलते हैं वो भी काफी ज्यादा आक्रामक अंदाज वाला होता है। अब ऐसे में अगर बीजेपी उद्धव ठाकरे को अपने पाले में ले आती है तो पूरे मराठा वोटर्स पर बीजेपी अपना हक जता सकती है और जो वोट शेयर है वो बढ़ सकता है। ये दोनों चीजें बीएमसी चुनाव को लेकर हो रही हैं, लेकिन तीसरा निशाना जो बीजेपी साधना चाहती है वो है भाषाई विवाद को लेकर। आप भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में इन दिनों मराठी भाषा वर्सेस हिंदी भाषा को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है उस पर अभी भी सरकार कुछ भी बोलने से पहले बच रही है। खास तौर पर फडणवीस की तरफ से बहुत ज्यादा इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। अब मराठी भाषा को लेकर के करीब 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर आते हैं। सोचिए, जो काम बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए वो काम फडणवीस करते हैं और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे यानी ठाकरे ब्रदर्स को एक छत के नीचे एक मंच पर ले आते हैं। उनके सैकड़ों समर्थक एकजुट हो जाते हैं और उसके बाद जो जन समर्थन की भीड़ उमड़ी है वो देखने लायक रहती है। तो अगर ऐसे में उद्धव ठाकरे को बीजेपी अपनी तरफ कर लेती है तो अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अपनी पार्टी एक करने के बारे में सोच रहे होंगे, गठबंधन करने के बारे में सोच रहे होंगे, तो भाजपा को डबल फायदा होगा, क्योंकि कई मौकों पर राज ठाकरे बीजेपी की तारीफ करते दिखे हैं। अभी अगर मराठी भाषा विवाद पर बात करें तो भले ही उनके विचार अलग नजर आते हों, लेकिन आप याद कीजिए जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव
होने थे तब मुख्यमंत्री फेस को लेकर के तमाम चीजें चल रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया गया था। तब राज ठाकरे ने तमाम मीडिया चैनल्स के मंच पर पहुंचकर कहा था कि मैं चाहता हूं कि अगर महायुति चुनाव जीतती है तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, और हुआ भी वैसा ही। कई मौकों पर फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकातें होती हैं और वो मुलाकातें भी काफी बेहतर और काफी अच्छी नजर आती हैं। खबर यह भी थी कि बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी राज ठाकरे को साथ आने पर मना सकती है, राज ठाकरे की पार्टी को, मनसे को भी साथ आने पर मना सकती है। लेकिन अब अगर उद्धव ठाकरे साथ आते हैं तो जाहिर तौर पर उद्धव के छोटे भाई राज ठाकरे भी साथ आएंगे, और हो सकता है कि राज ठाकरे को मनाने के लिए उद्धव थोड़ा और ज्यादा दबाव बना सके। अब इसको लेकर के बीजेपी एक साथ कई निशाने चल रही है। अब अगर हम बीजेपी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक और बात जो अभी शायद वीडियो की शुरुआत में मैं जिक्र करना भूल गई, वो ये था कि फडणवीस ने जब उद्धव ठाकरे को साथ आने का न्योता दिया तो फडणवीस जो बात कहते हैं वो जाननी बेहद जरूरी है। फडणवीस सबके सामने, तमाम विधायकों के सामने कहते हैं कि उद्धव जी 2029 तक सरकार में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे पास विपक्ष में आने की गुंजाइश नहीं है, आपके पास यहां आने की गुंजाइश है और इस बारे में सोचा जा सकता है। हम इसके बारे में अलग तरीके से सोच सकते हैं। फडणवीस उद्धव ठाकरे से ये बात करते हैं और इसके अगले ही दिन इस मुलाकात, इस बात को 24 घंटे नहीं बीतते हैं कि मुलाकात होती है फडणवीस, उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के बीच। ये मुलाकात करीब 20 मिनट तक चलती है। हालांकि मुलाकात को एक औपचारिक मुलाकात बताया गया और इसके पीछे तर्क ये दिया गया क्योंकि अभी महाराष्ट्र के पास नेता विपक्ष नहीं है, इस वजह से ये मुलाकात हुई, ये बैठक हुई। लेकिन इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात करने के बाद फडणवीस की तरफ से कोई फैसला लिया जा सकता है। अब या तो फडणवीस उद्धव ठाकरे बैठकर ये विचार कर रहे होंगे कि सरकार में आने के बाद कैसे तालमेल बिठाना है, क्योंकि शिवसेना की तरफ से शिंदे भी मौजूद हैं और उद्धव ठाकरे अगर आते हैं तो जाहिर तौर पर थोड़ा टकराव देखने को मिलेगा। तो हो सकता है इस पर बात हो रही हो, या फिर फडणवीस से अपनी बात रखने के बाद ये कहा गया हो कि भाई आप अपने आला कमान से यानी गुजरात लॉबी से एक बार पूछ लीजिए इन तमाम चीजों में, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो अब इसको लेकर के ये चर्चाएं चल रही हैं, राजनीति का बाजार गर्म है। गलियारों में यही चर्चा है कि क्या उद्धव ठाकरे फडणवीस के साथ आ सकते हैं, और साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि क्या उद्धव अपनी शर्तों पर बीजेपी के साथ आ सकते हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन बीएमसी चुनाव को लेकर के बीजेपी जिस कदर उतावली है और डरी हुई भी है, क्योंकि उसको पता है कि बीएमसी चुनाव में हमेशा से ही शिवसेना का कब्जा रहा है। तो ऐसे में अब भाजपा हर तरफ हाथ पैर मार रही है जिससे बीएमसी चुनाव की कुछ सीटें उसके पक्ष में आ जाए। अब बीएमसी चुनाव को लेकर एक लाइन में समझा देती हूं। दरअसल बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र में होता है तो वो किसी भी राज्य की विधानसभा चुनाव के बराबर होता है और उतना ही फंड जो है वो मिलता है। तो इसको लेकर के महाराष्ट्र की सरकार हमेशा उत्साहित रहती है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर यानी बहुमत जो है वो शिवसेना के ही कब्जे में रहता है। आधी से ज्यादा सीटें शिवसेना के ही पास जाती हैं इस वजह से, और अब शिवसेना की दो फाड़ हो चुकी है। तो देखने वाली बात होगी कि बीएमसी चुनाव पर अब बीजेपी क्या कुछ तिकड़म बिठाती है। फिलहाल उद्धव के साथ इस मुलाकात ने एकनाथ शिंदे की भी टेंशन बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि शिंदे क्या कुछ नया तेवर दिखाते हैं या फिर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं है। आप क्या सोचते हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को याद से सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।